आज की डेट में कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता है। पूरी दुनिया में आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, वो सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं और इसके लिए वो मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सैलून्स के पास जाते हैं। और उन्हीं ब्यूटी प्रोडक्ट और सैलून्स के बीच में एक ऐसा नाम है जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ शहनाज हुसैन की। शहनाज हुसैन ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज में आज ही नहीं, पिछले 1980 और 1990 के टाइम से लोगों के बीच में अपना नाम बनाया हुआ। चलिए एक नजर उनकी जर्नी पर डालते हैं। शहनाज का जन्म नवंबर 1944 में हैदराबाद में हुआ था। वो एक संपन्न मुस्लिम परिवार से थी। उनके पिता एनयू बैग पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अच्छे परिवार में होने की वजह से उनकी स्कूलिंग भी अच्छी हुई, लेकिन कम उम्र में ही उनकी शादी हुई। 14 साल में उनकी एंगेजमेंट कर दी गई और 16 साल में उनकी शादी नासिर हुसैन के साथ उनकी शादी कर दी गई और 16 साल में ही वो मां बन गई। शादी, बच्चे, पूरी एक हाउसवाइफ की तरह उनकी लाइफ चल रही थी, जिससे वो बोर हो गई थी और वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। बचपन से ही उनका सपना एक ब्यूटिशियन बनने का था। इस सपने को पूरा करने के लिए उस टाइम तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी, पर तभी उनके हस्बैंड का ट्रांसफर तेहरान हो गया। वो अपने हस्बैंड के साथ जब तेहरान चली गई तो वहां पर उनको थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस तो उनको चाहिए था, पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने एक ब्यूटी एडिटर के लिए एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। जब वहां से उनको कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने वहीं से अपनी आगे की हायर स्टडीज, प्रोफेशनल स्टडीज, जो कॉस्मेटोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी के लिए ब्यूटी से रिलेटेड अपनी स्टडी करनी स्टार्ट करी। उन्होंने लंदन में, जर्मनी में, न्यूयॉर्क में, काफी शहरों में अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन जब वो वहां पे थी तो उन्होंने देखा कि उनको भी और वहां के लोगों को भी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में थे वो सारे केमिकल बेस्ड थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये कितनी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्किन में और हेयर फॉल हो रहा है, तो इसकी स्टडी के लिए उन्होंने सोचा कि अगर ये सारे केमिकल बेस्ड हैं तो इसके लिए कुछ हर्बल या कुछ आयुर्वेदा से बेस्ड चीजें हमको बनानी चाहिए। उन्होंने आयुर्वेदा शास्त्र की स्टडी की, 10 सालों तक स्टडी की और उसके बाद उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। लॉन्च नहीं किए एक्चुअली, उन्होंने मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट्स लाने का जब डिसाइड किया तो उसके बाद वो 1971 में इंडिया वापस आ गई। जब वो इंडिया आई तो यहाँ पे अपना काम शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पापा से 36,000 रुपीज लिए। 36,000 रुपीज लेके उन्होंने अपने ही घर पर, घर की बालकनी में ही अपने प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। दिन में वो काम करती थी और काम मीन्स उन्होंने अपना सैलून जो खोला हुआ था वो करती थी, उसकी प्रैक्टिस करती थी और रात में वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती थी, खुद बनाती थी और उनकी लेबलिंग भी खुद करती थी। वहां पे उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए वो उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि सारे जेन्युइन थे और नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड थे। उनका काम काफी अच्छा चला, लोगों के बीच में उनका नाम बढ़ने लगा। इवन उस टाइम की जो हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी वो उनकी काफी अच्छी दोस्त बन गई और उनका रूटीन पे शहनाज के घर पे उनका आना जाना होने लग गया। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनका काम अच्छा चलने लग गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पे मार्केट में धीरे धीरे लॉन्च करूंगी। उन्होंने अपने कई सारे और वहां पे सैलून्स भी खोलने स्टार्ट किए दिल्ली में और बड़ी बड़ी सिटीज में, और धीरे धीरे उनके ये मार्केट जब कैप्चर होती गई तो उनका नाम नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जाने लगा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने भी स्टार्ट कर दिए। 1996 में ब्यूटी समिट जब हुआ, वर्ल्ड ब्यूटी समिट हुआ, तो वहां पे उन्होंने इंडिया को बराक ओबामा के सामने इंडिया और इंडियन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इंडिया में फ्रेंचाइज सिस्टम के थ्रू अपने बहुत सारे आउटलेट्स खोले और अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए फ्रेंचाइज के जितने भी ओनर थे उनको वो खुद ट्रेनिंग देती थी ताकि उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी ब्यूटी से रिलेटेड और बहुत सारे काम किए और उनके मिशन में वो जुड़ गई। उन्होंने 40,000 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन्स को ट्रेनिंग दी और उनको ब्यूटी किट भी प्रोवाइड की। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और इसी बीच 1999 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी एक बेटी, शहनाज हुसैन की बेटी है जिसका नाम नीलोफर है, वो उन्होंने ही अपनी मम्मी की, शहनाज हुसैन की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अपनी माँ के लिए एक उनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जो है फ्लेम। शहनाज का एक बेटा भी था जो एक्चुअली
सोशल मीडिया पे और पब्लिक में यही है कि वो एक रैपर थे और उन्होंने सुसाइड कमिट किया था 2008 में। वो अपने इन लॉज के घर पटना में थे और वहां पे उनके घर की 3rd फ्लोर से उन्होंने जंप किया था और सुसाइड कमिट किया था। शहनाज की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी भी रही है। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनकी बेटी के कहने पर शहनाज ने फिर एक आर.के. पुरी के साथ सेकंड मैरिज भी की है। शहनाज को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। 2006 में उनको अब्दुल कलाम सर ने पद्म श्री से नवाजा गया। उसके अलावा उनको आयुर्वेदा में इनोवेशन करने के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी शहनाज को एज अ लेक्चर बुलाया गया और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं की, बिना मार्केटिंग के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसको वो वहां पे केस स्टडी करी जाती है और उनको एज अ लेक्चर जो उनकी ये लाइफ जर्नी है वो वहां पे पढ़ाई भी जाती है स्टूडेंट्स को। शहनाज ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों को ब्यूटी के लिए एनकरेज किया और उनकी होम रेमेडीज आज भी लोग फॉलो करते हैं। ये थी शहनाज की जर्नी जो उन्होंने 36,000 रुपीज से स्टार्ट करके और आज उनकी नेटवर्थ करोड़ों की है। आप उनकी जर्नी से इंस्पायर हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।